ऑन अब्बास पप्पी आज जब सेनेट में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए पेश किया गया ताकि सदारत कर सके यूसुफ रजा गिलानी साहब आज का जो इजलास था उसके अलावा एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर आया था लेकिन उसके बावजूद उनको पेश नहीं किया गया। उन्होंने ये इल्जाम लगाया। सो क्या वाकई ये ऐसा ही है? नम्रा, ख़वातीन का आलमी दिन है। आपने साथ साहब से तो कमेंट ले लिया, मुझे भी 1 मिनट दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि मुझे और आपको सबसे ज्यादा इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। और पहले तो मैं साथ साहब जैसे जितने लोग हैं, जितने प्रोग्रेसिव आदमी हैं हमारी सोसाइटी के, चाहे वो हमारे वालिदैन में से हों, चाहे वो हमारे भाई हों, बेटे हों, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ मुझे जब भी किसी वुमेंस डे इवेंट पे बुलाया जाता है, किसी प्रोग्राम में कोई खवातीन की एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है और वहाँ पे अक्सर सिर्फ खवातीन को बुलाया जाता है, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब तक हमारे आदमी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी खवातीन को एम्पावर होना चाहिए, उस दिन तक हमारी खवातीन एम्पावर नहीं हो सकती। सो पहले तो ऐसे तमाम आदमियों का शुक्रिया, और जो नहीं कर रहे एम्पावर उनको ये रिक्वेस्ट है कि हम आपसे मुकाबला नहीं कर रहे, हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ आपके शाना बशाना आपका बाजू बन के चलना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की हर औरत को वो ताकत मिलनी चाहिए कि वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो और अपने आप को मजबूत बना सके। सो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टुडे। और थैंक यू वेरी मच साद साहब फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स फॉर मी एंड नम्रा। उसके बाद जो अभी वाली आपने बात की प्रोडक्शन ऑर्डर्स की जी, वो मैंने खैर उनकी तकरीर तो नहीं सुनी, जितना हेडलाइन में देखा कि उन्होंने कोई इस तरह का कमेंट किया। तो देखिए, कल भी मैंने इस बात पे बात की थी। अब कल तक हम ये बात कर रहे थे कि वो क्यों पेश नहीं हो सके, और कल आज वो भी पेश हो गए। तो इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर कि जो कोई अगर कोई इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। इस चीज को पोलिटिसाइज करना, पहले आपका ये रोना था कि जी मैं आ नहीं सकता, अब आप आ गए हैं सेनेट में, तो बजाय इसके कि आप उस चीज को अप्रिशिएट करें, या चलो अप्रिशिएट नहीं भी करना उसकी तो हम आपसे वैसे उम्मीद नहीं रखते, आप कम से कम आ गए हैं, आप अपना तो देखिए, मैं इसी बात में तो कह रही हूँ ना कि इस चीज के ऊपर भी इस तरह का ड्रामा क्रिएट करना, फिर ये देखिए हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं। जो मैं हमेशा से बात करती हूँ कि ये लोग सिर्फ फसाद चाहते हैं, ये लोग सिर्फ प्रॉब्लम चाहते हैं। कल तक एक मिसाल है कि ऑन अब्बास साहब को और उनके तमाम चहीते लोगों को जो सेनेट में मौजूद हैं या नहीं मौजूद, उनको ये प्रॉब्लम थी कि जी वो क्यों नहीं पेश हो रहे सेनेट में। अब आज जब वो सेनेट में पेश हो गए हैं तो फिर उस चीज को आप एक्सेप्ट करने के बजाय, उस चीज को चेरिश करने के बजाय, व्हाई आर यू क्रिएटिंग मोर ट्रबल? आप ये कहना चाहिए था मेरी समझ के मुताबिक, मेरी नाकिस अकल, बैरिस्टर साहब या इनके कप्तान के और टीम मेंबर्स जितनी तो ज्यादा नहीं है शायद, लेकिन हाँ अगर वो ये कहते कि जी मुझे तो पेश कर दिया गया, मेहरबानी करके एजाज चौधरी साहब को भी पेश कर दें, तो मैं उनका साथ देती हूँ। मैं कहती जी 100%, और मैं आज भी कह रही हूँ कि जिसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू हो उनको आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को पॉलिटिसाइज किया और एक और महाज आराई का बहाना बनाया, ये बड़े अफसोस की बात है। चले वो उन्होंने गलत किया, लेट्स से कि आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस। लेकिन अगर देखा जाए तो मजरू नहीं हुआ इस्तेहकाक ऐवान का। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये बात कही है बाय द वे। नम्रा कैसे? नम्रा देखिए, मैंने बिल्कुल सुना और उन्होंने जो बात की, उन्होंने यही बात की कि एजाज चौधरी साहब के उसके ऊपर की ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ऑन अब्बास जो बातें कर रहा है वो बहुत अच्छी बातें कर रहा है। मैं तो खुद इस बात से एग्री कर रही हूँ। कल हम इस बात पे एग्री कर चुके हैं कि जब किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू होंगे तो उसको जरूर लाना चाहिए। अगर उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई एरर है उसको रिमूव करें, उसको देखें कि कहाँ पे वो मसाइल दरपेश हैं और उस मसले को दूर करके उनको पेश। लेकिन देन अगेन जो ऑन अब्बास साहब ने जिस तरह से इस चीज को टेकअप किया उसकी मैं मजम्मत करती हूँ, क्योंकि हर वक्त अगर महाज आराई करेंगे तो फिर अगर आप चाहते नहीं है ऐवान चले तो आप वैसे बता दे, वैसे कभी आप धरना देते, कभी जूता लेके असेंबली में आते हैं, आज एक नया पॉलिटिकल स्टंट कर दिया। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है साथ साथ, ये कोई टेक्निकल ग्लिच है या